नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। एसआईआर को लेकर पूरे देश में अलग बवाल चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां, खासकर विपक्षी खेमा, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है कि इससे वोटर्स के नाम कट जाएंगे, और खासकर उन वोटर्स के जो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करते हैं या जिनका ताल्लुक ओबीसी से है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज टू द पॉइंट बात मैं केरल की करती हूँ। केरल में एक अलग कहानी देखने को मिल रही है, जहां यूडीएफ और एलडीएफ समर्थक, जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनको सीधे सीधे मैदान में उतार दिया गया है बीएलओ के साथ। कई धार्मिक संगठनों ने भी बीएलओ को लेकर दरवाजे खोल दिए हैं कि अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो हम हैं। अब मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि केरल को लेकर जो अलग अलग बातें और अफवाहें आती रही है, उन सबके बीच में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हर हाल में एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, क्योंकि केरल वो प्रदेश है जहां 2002 में आखिरी बार एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट की गई थी। अब उसी केरल में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि वहां पे जो पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, यानी जो विपक्षी खेमा है, वो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सजग है और अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही है कि बीएलओ के साथ आप डोर टू डोर जाइए और देखिए कि किसी भी वोटर का नाम ना कटे। वैसे वो राजनीति भी कर रहे हैं, वो सवाल भी उठा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि जिन जिन वोटर्स का समर्थन मिलते रहा है सीपीआई को, लेफ्ट को, उनका नाम कट जाए। ऐसा वो कह भी रहे हैं, लेकिन ये कहने के साथ साथ वो ये जिम्मेदारी भी निभा रही है कि हर हाल में वोटर लिस्ट से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कटे, और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। वैसे ये आप दक्षिण ही नहीं, बल्कि अगर आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वो भी इस तरीके की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने जब अपना एसआईआर का फॉर्म भरा तो वो भी सार्वजनिक किया। इसके अलावा बाकायदा जो प्रचार गाड़ी आप चुनाव के माहौल में देखते होंगे कि एक गाड़ी जिसपे लाउड स्पीकर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए, उस पार्टी को वोट कीजिए, तो उस स्पीकर में मैंने ये नोटिस किया कि उसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि आपके दरवाजे पर बीएलओ आए या फिर एसआईआर का फॉर्म आप खुद लेकर जाकर भरिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका नाम किसी भी सूरत में वोटर लिस्ट से ना कटे। यानी विरोध और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन केरल से लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर हो रही है तो हम इसमें साथ निभाए। राजनीति तो करेंगे, हम सवाल एसआईआर के नाम पर बीजेपी से पूछेंगे कि आप वोटर्स का नाम क्यों काट रहे हैं, चुनाव आयोग आपके फेवर में क्यों काम करता है। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव के जरिए भी और लेफ्ट पार्टियों के जरिए भी। लेकिन इसके साथ साथ ये अनोखा भी आप कदम कह सकते हैं इसको, जहां सवाल उठाने के साथ साथ ये भी कदम उठाए जा रहे हैं कि जरूरी भी है अगर एसआईआर प्रक्रिया है तो इसे कंप्लीट किया जाए। अगर किसी नागरिक को भी लगता है कि उसका नाम कट रहा है, तो अगर आप सोशल मीडिया पर ही अगर ये वीडियो बनाकर डाल दे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो जाहिर सी बात है कि बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे या उस पर उचित एक्शन हो जाएगा। और आपका नाम अगर डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप प्रूफ कर रहे हैं कि आप भारत के रहने वाले हैं, तो किसी भी सूरत में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपका नाम काट दिया जाए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वोट देने का अधिकार सबको मिला हुआ है और इसीलिए कोई आपका नाम नहीं काट सकता है। इसीलिए ये केरल में जो ये सियासी घटनाक्रम है, उसको देखकर हमें लगा कि ये आप तक बात जानी चाहिए कि अगर आपके प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, तो जागरूक नागरिक होने के नाते आप एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान रखिए। अपने साथ साथ जो आपके आसपास के लोग हैं उनका नाम ना कटे, इस बात को लेकर भी आप संजीदा रहिए। अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता है या बीएलओ की कहीं मनमानी चल रही है, या बीएलओ तो खुद ही अपने आप को बोल रहे हैं कि वो बहुत परेशान है, बहुत प्रताड़ित है, हालांकि चुनाव आयोग की इस पे अलग दलीलें हैं, तो इन सबके बीच में एसआईआर के जरिए आप अपने नाम को वोटर लिस्ट से कनेक्टेड रहे, वोटर लिस्ट में जुड़ा रहे, इसके लिए भरपूर कोशिश कीजिए। और ये राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। वैसे ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, वोट चोरी या एसआईआर को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया को अगर कोई रोक दे तो वहां चुनाव नहीं होगा। चुनाव तो हर हाल में होना है। बिहार उसका सशक्त उदाहरण है। बिहार को लेकर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे मैं ध्यान देना चाहती हूँ, राजनीतिक पार्टियों ने इस पर नहीं बात करी, क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां आपने देखा होगा कि कितने सालों के बाद रीपोलिंग की वहां जरूरत नहीं पड़ी।
और जो दावा किया जा रहा था कि बहुत लोगों के नाम कट गए हैं, तो ऐसे लोग सामने भी नहीं आए। हाँ, इस बात की गुंजाइश है कि कहीं कोई धांधली हो रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि एसआईआर के बाद वोट परसेंट बढ़ा बिहार में, कहीं पे भी रीपोलिंग नहीं हुई, वोट कैप्चरिंग की घटना नहीं हुई, कहीं से भी कोई विवाद वाली खबर नहीं आई। ये अब एसआईआर को क्रेडिट दे या नहीं दे, ये अलग मसला है। इस पे राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन सच ये भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। एसआईआर पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 4-5 प्रदेशों का मामला नहीं है। ये सिर्फ बिहार या पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या केरल या गुजरात, राजस्थान का मामला नहीं है। ये हर राज्य में होना है। तो आपको कोई भी सवाल पूछना है, आप मुझे कमेंट जरूर करें और रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मेरे साथ जरूर जुड़े।